संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर की अहिंसा के संदर्भ में चर्चा चल रही है। सैद्धांतिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हुई कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है। फिर भी जो हमारे जीवन में द्रव्य हिंसा देखने में आती है, प्राणियों का घात देखने में आता है, उसमें भी नियम से रागादि भाव तो होते ही हैं। तो उस जीवन में कैसे हम अहिंसक रह सकते हैं, इसके बारे में भी भगवान महावीर ने बहुत चिंतन प्रस्तुत किया है। क्योंकि जब तक यह जीव संसार में है और विशेषकर हम और आप मनुष्य गति में हैं, तो हमारी कुछ दैनिक आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना पीना, पहनना ओढ़ना, चलना फिरना, उठना बैठना। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो हम कैसे पूरी तरह से अहिंसक रह सकते हैं? तो इसके संदर्भ में भगवान महावीर ने ये रास्ता सुझाया कि हमारी जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं, जिसमें खाना पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक की सब बातें आ जाती हैं, उसमें मूल आधार अहिंसा होना चाहिए। या तो हम ऐसे पदार्थों का सेवन करें कि जिनमें किसी भी प्रकार की कोई रंच मात्र भी हिंसा हो ही नहीं, या फिर हम ऐसे पदार्थों का सेवन करें कि जिसमें कम से कम हिंसा हो। तो अहिंसा को आधार बनाकर उन्होंने अपनी जीवन पद्धति अपनाने के लिए रास्ता बताया। हम जैनियों की, भगवान महावीर के भक्तों की खान पान की पर दृष्टि डालते हैं तो उसमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पवित्र शुद्ध अहिंसक आहार है वो चावल। चावल को उन्होंने सबसे बढ़िया माना। उसके भगवान की पूजा में भी चावलों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें कोई जीव जंतु नहीं है, बिल्कुल वो निर्जीव हैं। जीव तो वो है ही नहीं, लेकिन बीज भी नहीं है। उनको बोने पर वे उगेंगे भी नहीं। जीव और बीज में क्या अंतर है? जीव माने अभी जिन पदार्थों में जीव है उनको हम जीव कहते हैं। जैसे एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीव है। तो मांसाहार का तो निषेध जैन दर्शन में बिल्कुल पहले से ही है कि 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीवों का जिसमें घात होता हो, ऐसे पदार्थों का सेवन तो किसी भी कीमत पर, मौत की कीमत पर भी नहीं किया जाना चाहिए। अब सवाल रहता है स्थावर जीवों की, एक इंद्रिय जीवों की, जिसमें पानी भी है, हवा भी है, वनस्पतियां भी हैं। इनके बिना आदमी का जीवन संभव नहीं है। पानी भी पीना ही पड़ेगा, सांस लेनी ही पड़ेगी, और वनस्पति का आहार कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, जिसे हम शाकाहार कहते हैं। तो उसमें भी बहुत गंभीरता से अहिंसा की दृष्टि से विचार किया गया है। जैनाचार्यों ने उसको 5 भागों में बांटा है हिंसा को, जिससे बचने के लिए आहार पर उन्होंने विचार किया है। एक को बोलते हैं त्रिशघात, दूसरे को बोलते हैं बहुघात। 5 प्रकार के अभक्ष बताए हैं। पहला नंबर है त्रिशघात, कि जिन पदार्थों के खाने से 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों का घात हो। 2 इंद्री से 5 इंद्री का मतलब क्या? तो चलते हैं, फिरते हैं, खाना ढूंढते हैं,
जिनके शरीर में मांस होता है, हड्डियां होती हैं, वो सब तृषजीव कहलाते हैं। तो उनको जिसमें उनका घात हो, जिनसे उन्हें तकलीफ पहुंचे, ऐसा तो भोजन में कोई पदार्थ लेना ही नहीं चाहिए। न केवल भोजन में, बल्कि अपने आहार विहार में, खान पान में, पहनने ओढ़ने में, इन सब में ऐसी चीजों का प्रयोग तो किसी कीमत पर होना ही नहीं चाहिए। अब उन्होंने दूसरा नंबर दिया बहुघात, क्योंकि स्थावर की हिंसा से हम बच नहीं सकते। आखिर कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। तो वो कहते हैं कि जिन चीजों के खाने में बहुत से जीवों का घात हो, उसका नाम है बहुघात, है स्थावर। इसीलिए अपने यहां जमी कन्न आलू वगैरह की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर उन्होंने दिया अनुपसेव्य। उसमें किसी जीव की हिंसा तो नहीं होती है, फिर भी भले लोगों के द्वारा जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, लोग निंद पदार्थ हैं, उनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। और उन्होंने फिर लिखा त्रिशघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। तो कहते ऐसे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए जो हमारे विवेक को कुंठित करते हैं, जैसे कि शराब है, भांग है, ये हमारे विवेक को कुंठित करने वाली चीज है। शराब में तो अनंत जीवों का घात भी होता है, लेकिन भंग तो ऐसा है कि वो पत्ती है, उसमें कोई जीव नहीं मरता है उसके सेवन करने से, लेकिन हमारा विवेक नष्ट होता है, तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जैनाचार्यों की है, वो अनिष्ट नामक व्यसन के त्याग में है। अनिष्ट क्या चीज है? वो कहते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो, वो भले ही एक भी जीव की हिंसा नहीं होती हो तो भी नहीं खाना। इसके पीछे क्या रहस्य है? जैसे कि डायबिटीज वाले को चीनी नहीं खानी चाहिए, यद्यपि मान लो उसमें गुड़ में या चीनी में जो मीठे पदार्थ हैं, मीठे फल हैं, उनमें कोई दोष नहीं है खाने में, फिर भी डायबिटीज वाले को नहीं खाना चाहिए। ऐसा ही नमक, सेंधा नमक अत्यंत पवित्र माना गया है, लेकिन फिर भी जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसे नहीं खाना चाहिए। कि इससे क्या लेना देना है, इसमें तो जीव घात नहीं होता है। तो वो ये कहते हैं कि हमारा आत्मा भी तो जीव है ना, और जब उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं, तो वो भी तो प्राणघात हुआ कि नहीं हुआ। हमारे भी तो मरने का संकट हो सकता है, और तकलीफ तो हो ही सकती है ना। और दूसरे, बिना तीव्र राग के वो पदार्थ खाने में नहीं आ सकते जिनसे हमारी जान जोखिम में हो और जिनसे हमें तकलीफ होने की संभावना हो। और राग का नाम तो हिंसा है, इसलिए वो कहते हैं वे पदार्थ भी खाने योग्य नहीं है। तो इस तरह उन्होंने अहिंसा को, विवेक को प्रधान रख करके ही आहार विहार की बात की है। नशाकारक जो पदार्थों का त्याग है वो विवेक को कुंठित करने से कारण त्यागने योग्य है, और त्रिश और बहुघात और बहुघात का जो त्याग है वो हिंसा और अहिंसा की प्रधानता से उसमें त्याग किया गया है। और अनिष्ट का जो है वो स्वयं का एक तरह से हिंसा, तीव्र राग की उत्पत्ति और स्वयं के को तकलीफ पहुंचाने की दृष्टि से उसके त्याग को उन्होंने बताया। अब देखिए, हम और जाके गहराई में बात करें। तब इन्होंने कहा एक इंद्रिय जो वनस्पति है उसका सेवन हम कर सकते हैं। तो सबसे पवित्र उनको चावल को रखा, क्योंकि वो जीव भी नहीं है और बीज भी नहीं है। जीव नहीं है माने अभी उसमें कोई जीव नहीं है, बीज नहीं है माने कभी जीव नहीं आएगा। गेहूं जैसे पदार्थ हैं उनमें अभी तो जीव नहीं है, लेकिन यदि पानी का संयोग मिले, खाद का संयोग मिले, तो उनमें जीव पैदा हो सकते हैं। जीव होने की संभावना है, उसे बोलते हैं बीज। जिसमें अभी जीव है उसे बोलते हैं जीव। इसलिए वो कहते हैं देखो
कि जो न जीव है न जीव आने की जिसमें संभावना है, ऐसे जो चावल हैं वो परम पवित्र हैं, जिन्हें हम पूजन में भी प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने गेहूं, मक्की, ज्वार, जो दालें, इनका नंबर दिया। क्यों? क्योंकि ये जीव तो इनमें नहीं है अभी, लेकिन कभी इनमें जीव पैदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने 2 नंबर पे रखा है इसको। और दूसरी ये बात है कि वनस्पति जन्य जो पदार्थ हैं, जिनको हम शाकाहार कहते हैं, उसमें 2 चीजें होती हैं। वो हमें 2 चीजों से प्राप्त होते हैं, एक पेड़ों से और एक पौधों से। पेड़ और पौधे में अंतर तो आप जानते होंगे, क्यों उल्लासमल जी, जानते हैं? पेड़ किसे कहते हैं और पौधा किसे कहते हैं? पेड़ छोटा हो वो पौधा और बड़ा हो वो पेड़, ये बात ठीक नहीं है। तो क्या फर्क है? जो एक बार फल दे वो पौधा, जो बार बार फल दे वो पेड़। समझ में? जैसे गेहूं है तब हम बोलते हैं उसका पौधा, वो छोटा है इसलिए पौधा नहीं है। एक बार उसमें गेहूं के दाने लगेंगे, वो सूख जाएगा, पक जाएगा और खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा उसमें फल नहीं लगेंगे। चना है, जितने अनाज हैं, जितनी दालें हैं, वो सब उन पौधों पे लगते हैं। और जितने फल फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब पेड़ों पर लगते हैं। तो पेड़ और पौधे, उनसे जो सामग्री हमें प्राप्त हो, उसे हम अपने भोजन में रखें तो वो अहिंसक होगी। तो पेड़ के जात से ज्यादा पौधों से प्राप्त होने वाली जो सामग्री है वो ज्यादा महत्व रखती है। अब पौधों से जो सामग्री हमें प्राप्त होगी, जरा विचार करें कि उसकी जड़ से लेकर और फल फूल तक हर पदार्थ खाया जा सकता है, लेकिन किसी पेड़ या पौधे के फल खा लेने से पेड़ को कोई हानि नहीं होती है, लेकिन उसकी जड़ खा जाए तो पेड़ की जान खतरे में है। उस पौधे की जान खतरे में है। गाजर, मूली, आलू, जमीन में पैदा होने वाली ये सब चीजों का निषेध क्यों करते हैं जैन धर्म में? क्यों? कि उससे उस जीव का पूरी तरह नाश हो जाएगा। उस पेड़ का या पौधे का, उसकी जड़ को यदि हम खा गए तो, और उसमें अनंत जीव होते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो है ही, लेकिन साथ में हम ये चाहते हैं, अहिंसक जीवन तो वो है कि जिससे हम अपना भोजन प्राप्त करें, उसको कोई क्षति न पहुंचे। तो अनाज में ये बात है। अनाज में क्या बात है कि अनाज का जब जो पौधा पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर फूलता है, फिर उसमें फल लगते हैं, फिर वो अपनी आयु पूरी करके मरण को प्राप्त हो जाता है, सूख जाता है, तब उसका दाना पकता है, और वो पके दाने को हम अनाज बोलते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। तो हमने जब तक उसका जीवन था उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि उसका सहयोग किया, उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया, उसको खाद पानी दिया, अपने बेटे जैसा पाला पोसा, और जब वो स्वयं मर गया अपनी मौत से, सूख गया अनाज, तब उसकी बाल निकालकर और उसमें उसका जो अनाज निकला, हमने उसका सेवन किया, तो उसमें एक इंद्री का को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, उसका भी हमने घात नहीं किया। इसलिए ये नहीं समझना कि हम जब अनाज खाते हैं तो हम एक इंद्रिय जीव का घात करते हैं। बहुत बारीक बात है, भगवान महावीर ने बहुत गहराई से सोचा। वो बिल्कुल अहिंसक है,
आप ये कह सकते हैं कि तो आपने मारा नहीं उसे, लेकिन वो स्वयं मर गया तब तो उसे खाया ना। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि कोई जानवर स्वयं मर जाए तो उसका मांस हम खा सकते हैं कि नहीं? उस मांस में वे अनंत जीव पैदा हो जाते हैं, वो ऐसे ही इस अनाज में वो जीव पैदा नहीं होते। और मैं आपसे बोलता हूं, उस अनाज को कितनी बढ़िया सुविधा मिली है कि उसके मरने के बाद उसका शरीर आप उपयोग में कर लेंगे, उसके बदले में सारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी आप उसे दे रहे हैं। उसकी सेवा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बढ़ा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं। ऐसी सुविधा काश हमें प्राप्त होती। कोई आदमी मेरे से ये कहे कि आप ये लिख दीजिए कि आपकी मृत्यु के बाद आपका शरीर हमें मिल जाएगा और उसका हम जो उपयोग करना चाहें करें, उसके बदले में आज से आपकी जो आवश्यकताएं हैं हम वो सब पूरी करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। खाने की पीने की बोलो, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था करेंगे, तो मैं तो स्वीकार कर लूंगा। आप करेंगे कि नहीं? है ना? हमको ऐसे बीमा की सुविधा प्राप्त नहीं है। हमें तो ऐसे बीमा वाले आते हैं कि भाई साहब आप हमें पैसा दीजिए और आप जब मर जाएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। हमारे जीवन में हमें सुरक्षा प्रदान करें, क्यों? और मरने के बाद हमारा हम ले लेने, ऐसी व्यवस्था उस पेड़ पौधों को प्राप्त है। सोचो, महावीर का चिंतन कितना गहरा था हमारे आहार विहार में भी। अकेली आत्मा की बात नहीं करते थे वो, आत्मा की बात तो उन्होंने मुख्य रूप से की ही, लेकिन उनने खान पान की बातों में भी कितनी गहराई से चिंतन किया। यदि हम कल्पना करो कि उस गेहूं या चने के पौधे को से वो हमें अनाज नहीं मिलता तो हम उसकी सेवा करते, उसे पानी देते, खाद देते, उसे बाढ़ लगा के उसकी रक्षा करते, रात रात भर खड़े रहकर कोई उसे खा ना जाए डंडा लेके खड़े रहते रखवाली के लिए। जंगल में जो घास उगती है उसकी कौन रखवाली करता है? कोई भी गाय घोड़ा बकरी कभी भी आगे उसे खा जाती है। क्यों? ये भी आदान प्रदान है। हमने उसकी सारी जिंदगी सेवा की, उसकी 100 दिन की जिंदगी हमने 100 दिन तक उसकी सेवा की, तब बाद में हमें कोई 100-200 दाने मिल गए एक पौधे के पीछे, उससे और क्या हुआ? उससे हमने अपना पेट पाल लिया। इससे ज्यादा अहिंसक सहयोग एक दूसरे का क्या हो सकता है? तो पहला नंबर चावल का, दूसरा नंबर अनाजों का और दालों का, और तीसरा नंबर वो ड्राई फ्रूट्स को देते हैं, सूखे फल। क्यों? वो ये कहते हैं देखो, यदि हम किसी पेड़ पौधे की जड़ खाएंगे तो पेड़ खत्म हो जाएगा, तना खाएंगे तो पेड़ खत्म हो जाएगा, डालियां तोड़ के खाएंगे तो पेड़ खत्म नहीं होगा, लेकिन ऐसी ही बात है कि किसी आदमी के हाथ पैर काट देना फिर वो जिंदा रह जाए। लेकिन उसकी हम यदि पत्ती भी खाएंगे, टहनी भी खाएंगे, तो उसे तोड़ेंगे तो उसे तकलीफ होगी। लेकिन फल एक ऐसी चीज है कि जब वो डाल पर स्वयं पक जाए तो अपने आप जमीन पर गिर जाता है और वो बिल्कुल अजीब होता है। और ऐसे फल वो ड्राई फ्रूट्स बनते हैं, इसलिए उन्हें तीसरा नंबर उस पर दिया। जब इतने अहिंसक हैं वे, तो गेहूं और चावल के साथ ही क्यों नहीं रख लेते उनको? तीसरा नंबर क्यों, दूसरा क्यों नहीं, पहला क्यों नहीं? सौगानी जी, उसके पीछे भी चिंतन है महावीर का। तो क्या चिंतन है उसके पीछे? ये चिंतन है कि उसमें कुछ गीलापन रहता है। जैसा गेहूं सूखा होता है, जैसा चावल सूखा होता है, वैसा वो नहीं होता है।
तो उसमें जीव जंतु पैदा होने की संभावना है। तीसरे नंबर पर फिर उसके बाद में उन्होंने पके फल, अभी सूखे नहीं, ड्राई नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, ड्राई माने सूखे, और ये सूखे नहीं है लेकिन पके हुए हैं, डाल पर से पक्के अपने आप गिरे हैं, हमने कोई तकलीफ पेड़ को नहीं पहुंचाई है। क्यों? फिर उसको हम खाएं, उसका नंबर दिया। उसके बाद उन्होंने हरी सब्जियों को नंबर दिया, जो डलपक फल हैं उनको, उसके बाद हरी सब्जी। आप जानते हैं हरी सब्जी का त्याग हम अष्टमी चतुर्दशी को करते हैं ना, तो बहुत से लोग फल खाते हैं, अकेली साग नहीं खाते, हरी सब्जियां, और कुछ लोग दोनों नहीं खाते हैं। उसके पीछे क्या फर्क है? यही अंतर है ना, क्योंकि उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, लेकिन इससे तकलीफ पहुंची है क्योंकि ये ताजा ताजा तोड़ के लाया गया है। हालांकि उसकी जान जोखिम में नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ तो हुई है ना उसको। इसलिए हम अष्टमी चतुर्दशी को हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता तो रहे कि इससे किसी को तकलीफ पहुंचती है। ये उतना निरापद नहीं है जितना गेहूं चावल है, दालें हैं, अथवा ड्राई फ्रूट्स हैं, या पके हुए फल हैं। एक इंद्री के में भी कितना विचार, कितना विवेक। तो जैनियों का जो आहार विज्ञान है, अथवा भगवान महावीर ने जो हमारे खान पान की पद्धति का हमें जो रास्ता बताया है, और ये पदार्थ ऐसे हैं कि ये जिन पदार्थों का यदि हम सेवन करेंगे तो हमें कोई शारीरिक कमजोरी रहने वाली नहीं है। एक डॉक्टर साहब बोले कि आप चाहे तो कुछ कहो, लेकिन एक बात है। क्या है? मैंने कहा बोलिए आप। बोले ये बात है कि मांसाहारियों को अकेला एक मांस खाएं तो उसमें ही सारी चीजें मिल जाती हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, एक चीज में सब चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। लेकिन तुम्हारे शाकाहार में 25 चीजें इकट्ठी करो तो जाके प्रॉपर डाइट बनती है। मैं शरीर के लिए जो आवश्यक है, क्योंकि दालों में प्रोटीन है, तो नमक में मिनरल्स हैं, तो मिर्ची में अलग, हल्दी में कोई चीज अलग है। मेरे कहने का मतलब 25 चीजें मिलाओ तब जाके प्रॉपर डाइट बनती है, और उसमें से कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। चावल में स्टार्च है, हर एक चीज में अलग अलग है। इसलिए मांसाहार में वो इकट्ठा है, इसमें अलग। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया बात है भाई साहब, एक ही एक चीज रोजाना कौन खा सकता है? लेकिन ये 25 चीजें मिला के खाते हैं, थोड़ी चटनी भी होती है, थोड़ा सब्जी भी होती है, थोड़ी साग भी होती है, पलट पलट के खाते हैं, आज ये खाया कल वो खाया, तो हमारे स्वाद का आनंद भी कायम रहता है और शरीर को प्रॉपर डाइट भी मिलती है। ये कोई दोष नहीं है, ये तो गुण है। इसलिए हमारे घरों के जो भोजन देखेंगे तो उस थाली में 25 चीजें आएंगी, चटनी भी होगी, पापड़ भी होगा, मिर्ची भी होगी, नमक भी होगा, दाल भी होगी, सब्जी भी होगी, अनाज भी होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर वो जितने शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं वो सब हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जैनियों का आहार कमजोर करने वाला आहार नहीं है, पूरा पौष्टिक आहार है और स्वादिष्ट आहार है, और उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आदमी शाकाहारी जिंदगी रहकर जिंदा रह सकता है, लेकिन कोई मनुष्य आज तक प्योर मांसाहारी रहकर जिंदा रहा हो तो मुझे बताओ। मांसाहारी जितने भी लोग हैं वे सभी शाक भी खाते हैं, वे मांस को पचाते हैं शाक के भरोसे। अकेला अरे तुम मांसाहारी हो तो मांस ही मांस खाओ, शेर जैसा। शाक क्यों खाते हो? अनाज क्यों खाते हो? शाकाहारी तो मांस नहीं खाते हैं ना, लेकिन वे मांसाहारी दोनों जगह हाथ मारते हैं। क्यों मारते हैं हाथ? क्यों? क्योंकि अकेले मांस से शरीर को उतना पोषक तत्व मिलते ही नहीं है जितने पोषक तत्व शाकाहार में मिल सकते हैं। इसलिए ये बहुत गंभीरता से विचारने की बात है कि शाकाहार ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ आहार है। शेष कल। ओम शांति शांति शांति।